डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, संभाजीनगर, औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संचालित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के पाठ्यक्रम को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार व्यासराव वाइसर उर्फ वेदार्य, अध्यक्ष हिंदी विभाग वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय तथा शोध निदेशक एवं निमंत्रित सदस्य हिंदी अध्ययन मंडल डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय। देखिए, बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र, बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र द्वितीय भाषा हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 2 में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं। इस पाठ्यक्रम को समझने के लिए आपको इस पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय के हिंदी अध्ययन मंडल द्वारा निर्धारित एक पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, जिसको हमने तीसरे सत्र में भी अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक का नाम है संप्रेषण मूलक व्यावसायिक हिंदी, संपादक हिंदी अध्ययन पाठ्यक्रम समिति, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद। प्रकाशक है ओरिएंटल लॉन्गमैन या ब्लैक स्वैन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। ब्लैक स्वैन लॉन्गमैन नाम की प्रकाशन संस्था है, उसके द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। अब इसके पाठ्यक्रम को अगर देखा जाए तो देखिए, तीसरे सत्र में हमने प्राथमिक बातें जैसे कि वित्त व्यवसाय वाणिज्य क्या होता है, उसके साधन क्या होते हैं, उसके उपरांत उसकी भाषा किस प्रकार होनी चाहिए, उसमें निबंध लेखन किस प्रकार होना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा की थी, हमने पढ़ाया था। आज की तासिका में हम चौथे सत्र में जो पाठ्यक्रम है उसको आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखें कि इसमें जो पहला भाग है वो है वाणिज्य व्यापार, और इस वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत जो लेखन है अलग अलग प्रकार के, उसमें प्रारूप लेखन, टिप्पण लेखन, संक्षेपण लेखन और प्रतिवेदन लेखन। अर्थात देखिए, आप किसी भी कार्यालय में जाएंगे, खास करके वित्त वाणिज्य से संबंधित कार्यालय होंगे, उन सभी कार्यालयों में आपको सबसे पहले जो लेखन का भाग आएगा उसके अंतर्गत प्रारूप लेखन या प्रारूपण, टिप्पणी लेखन या टिप्पण, संक्षेपण या संक्षिप्त लेखन यानी जिसको हम 1/3 करना वगैरह कहते हैं, और प्रतिवेदन जिसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं, ये सारी बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। इसके उपरांत जो हमारे पाठ्यक्रम में भाग आता है वह है बैंकिंग और हिंदी भाषा, और बैंकिंग और हिंदी भाषा के अंतर्गत बैंकिंग सामान्य परिचय। बैंकिंग क्या होती है इसको पहले आपको समझना पड़ेगा। उसके उपरांत बैंकों में हिंदी का प्रयोग, तथा तीसरी बात है इसमें वह है व्यवसाय तथा बैंक पारिभाषिक शब्दावली, जो पाठ्यक्रम में परिशिष्ट अ में दी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग क्या होती है और बैंकिंग और हिंदी भाषा का क्या संबंध है, क्या हिंदी भाषा के माध्यम से बैंकिंग के व्यवहार किए जा सकते हैं, बैंकिंग सामान्य परिचय, बैंकिंग बैंक कब शुरू हुए, बैंकिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगी। फिर बैंकों में हिंदी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वह, और साथ ही साथ व्यवसाय तथा बैंक पारिभाषिक शब्दावली जो 100-150 शब्द हैं उनका भी अध्ययन आपको इसके अंतर्गत करना पड़ेगा। इसके उपरांत महत्वपूर्ण बात है वह है लेखा कार्य और बही खाता लेखन, जो आपके वाणिज्य की विद्या शाखा की अंतरात्मा है। उसको अगर देखा जाए तो ये लेखा कार्य क्या होता है और बही खाता लेखन क्या होता है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बही खाता लेखन और लेखाकर्म, इसका उद्देश्य पहले हमें समझना है, फिर बही खाता लेखन की जो प्रक्रिया है उसे समझना है। उसके उपरांत रोजनामचा या दैनिक पंजी, फिर उसके उपरांत खाता बही या प्रपंची, तलपट उसका स्वरूप और लेखाकर्म बही खाता
संबंधी पारिभाषिक शब्दावली इस सेक्शन में भी हमें बात करनी है। देखिए कि इस वित्त वाणिज्य से संबंधित आपकी विद्या शाखा में जो लेखन किया जाता है, खास करके जो हिसाब किताब किया जाता है, उसकी सारी पद्धतियां आपको यहाँ समझनी पड़ेगी। चाहे आप दुकानदार हो, चाहे बैंक में काम करने वाले हो, चाहे कहीं भी अकाउंटेंट का काम करने वाले हो, जहां हिसाब किताब की बात आती है वहां इस प्रकार का लेखन करना अत्यंत आवश्यक है। इसको हम शायद ये आपने अन्य अध्यापकों से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा होगा, हम इसे हिंदी माध्यम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके उपरांत वित्त वाणिज्य और मीडिया, बिना मीडिया के आज कुछ नहीं हो सकता। और वित्त वाणिज्य और मीडिया को समझने के लिए आपको यहाँ जनसंचार क्या होता है, उसका तात्पर्य और उसके भेद क्या होते हैं, ये समझना है। उसके उपरांत जनसंचार माध्यमों के अलग अलग रूपों से आपको मुखातिब होना है, परिचित होना है। फिर उसके उपरांत वाणिज्य व्यापार में मीडिया की भूमिका क्या होती है। फिर उसके उपरांत मीडिया व्यवसाय में लेखन व्यवसाय किस प्रकार से मीडिया में किया जा सकता है। फिर उसके बाद मीडिया लेखन के अलग अलग प्रकार कौन से हैं, इन पर भी हमें ध्यान देना है। एक बार फिर से कहता हूं कि ये जो चौथा भाग है आपके पाठ्यक्रम का, जिसके अंतर्गत वाणिज्य व्यवसाय और मीडिया के अंतर्गत पहले आपको जनसंचार का माध्यम और तात्पर्य और भेद समझना पड़ेगा। फिर जनसंचार माध्यमों के अलग अलग रूप, चाहे वो मुद्रित माध्यम हो, चाहे श्राव्य माध्यम हो, चाहे दृक्श्राव्य माध्यम हो, चाहे आज वेब के माध्यम हो, चाहे अन्य को माध्यम हो, इनको समझना पड़ेगा। फिर उसके उपरांत वाणिज्य व्यापार में मीडिया की क्या भूमिका है, इसको भी लेकर के हमें चर्चा करनी होगी। और उसके उपरांत मीडिया व्यवसाय में लेखन व्यवसाय किस प्रकार है और मीडिया लेखन के अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि समाचार लेखन है, रिपोर्टाज लेखन है, उसके उपरांत रेडियो वार्ता लेखन है, उसके उपरांत जैसे कि विज्ञापन लेखन है, या उसके उपरांत हम देखें कि अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से अलग रिपोर्ट लिखे जाते हैं, फीचर लेखन क्या होता है, ये सारे प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लेकिन ये केवल वित्त वाणिज्य से संबंधित ही होंगे। इसके उपरांत पांचवा है, वह है व्यावसायिक अनुवाद। व्यावसायिक अनुवाद, इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो अनुवाद स्वरूप और भेद, अनुवाद की प्रक्रिया, बैंकिंग क्षेत्र में अनुवाद और मीडिया क्षेत्र में अनुवाद, ये सारी चीजें आपको इस सत्र के पाठ्यक्रम में पढ़नी है। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि देखिए कि व्यावसायिक अनुवाद का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। अनुवाद का स्वरूप क्या है, अनुवाद के भेद क्या है, ये हमें समझना है। फिर अनुवाद की प्रक्रिया क्या होती है, जिसको भाषांतरण कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है, वो कितनी जटिल प्रक्रिया है, जिसमें स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा दोनों पर समानाधिकार जिसको होता है वही अनुवाद कर सकता है। उसकी जटिल जो प्रक्रिया है उसको भी हमें समझना है। फिर बैंकिंग के क्षेत्र में, वित्त वाणिज्य के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करता है और मीडिया के क्षेत्र में अनुवाद किस प्रकार की भूमिका अदा करता है, इस पर हम चर्चा आगे करेंगे। और इसके उपरांत देखिए कि हम सब यानी जिस पढ़ रहे हैं, यानी विद्यार्थी के रूप में, छात्र के रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन अंततः हम परीक्षार्थी होते हैं, क्योंकि हम जो कुछ पढ़ते हैं उसका परीक्षण एक विशिष्ट पद्धति से किया जाता है और लेखी परीक्षा के माध्यम से आपका यह परीक्षण होगा। और उसके अंतर्गत देखिए कि बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक एवं व्यावसायिक हिंदी भाग 2 के अंतर्गत आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक लिखना, अंक विभाजन समझ रहे हैं। आपको इसमें देखिए कि 3 घंटों का समय दिया जाता है और पूर्णांक इसके 80 हैं। 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और इस 80 अंकों के प्रश्न पत्र में आपको कुछ सूचनाएं दी गई हैं। वे सूचनाएं इस प्रकार हैं। पहले ये देखेंगे कि पहला प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ वह अनिवार्य है और बाद में दूसरी सूचना दी गई कि प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 7 में से कि किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ध्यान दें, महत्वपूर्ण सूचना है कि आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप और अंक विभाजन समझने के लिए
पहला प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो अनिवार्य है, इसको आप टाल नहीं सकते। और जो 2 क्रमांक से प्रश्न क्रमांक 2 से लेकर के 7 तक ये जो 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आपको लिखने हैं, 2 प्रश्न आप टाल सकते हैं, विकल्प में रख सकते हैं। अब जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न को 20 अंक दिए गए हैं। कितने अंक दिए गए हैं? 20 अंक। और ये 20 अंक इस प्रकार से अलग अलग हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हम वस्तुनिष्ठ कहते हैं या मल्टीपल चॉइस प्रश्न कहते हैं, वो 5 प्रश्न होंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, इसके 5 प्रश्न होंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसके भी 5 प्रश्न होंगे। और सही या गलत के उत्तर लिखिए, इसके भी 5 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर के ये 20 अंक है। कुल मिलाकर ये 20 अंक हैं। और ये प्रश्न आपको अनिवार्य है, किसी भी हालत में आप इस प्रश्न को छोड़ नहीं सकते, ये प्रश्न आपको लिखना ही पड़ेगा। इसके उपरांत हम अगले प्रश्नों की ओर जाते हैं। इन प्रश्नों के अंतर्गत देखा जाए तो जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। मतलब ध्यान दीजिए कि इस सत्र में जो अलग अलग पाठ्यक्रम के जो 5 हमने अलग अलग उपविभाग देखे पाठ्यक्रम के या पाठ्यांश देखे, उन पाठ्यांशों में से किसी एक पाठ्यांश की 1-2 पंक्तियां आपको पूछी जाएंगी और इस पर आधारित ससंदर्भ व्याख्या करनी है आपको 15 अंकों के लिए। तीसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंकों के लिए। चौथा भी है पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंकों के लिए। 5वां प्रश्न है पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न 15 अंकों के लिए। छठा प्रश्न भी पाठ्यक्रम पर दीर्घोत्तरी प्रश्न है 15 अंकों के लिए। लेकिन 7वां प्रश्न यहाँ थोड़ा सा अलग है, यह भी 15 अंकों के लिए है, किंतु ये टिप्पणियां शॉर्ट नोट्स के रूप में होगा। 5 टिप्पणियों में से 3 पर आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। 5-5 अंकों की 3 टिप्पणियां, 5 गुणा 3 अर्थात 15 अंक इसके भी हैं। और ध्यान रहे इन 7 प्रश्नों में से इन्हीं 6 प्रश्नों में से पहला छोड़ दिया जाए तो दूसरे से लेकर के 7वें प्रश्न तक किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर आपको लिखने हैं। कितने? 4 प्रश्नों के। इसलिए ये जरूरी है आपको कि पहला प्रश्न अनिवार्य है वस्तुनिष्ठ रूप में। और मैं एक सलाह देता हूं आपको कि आप जो टिप्पणियां लिखना है इस प्रश्न को मत टालें। मतलब पहला और 7वां प्रश्न मत टालें और बाकी के जो प्रश्न हैं इन 5 प्रश्नों में से आप किन्हीं 3 को लिख सकते हैं। अब ध्यान रखिए इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और है, जो आपकी अंतर्गत मूल्यांकन के लिए आपको 20 अंक रखे गए हैं। 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और 20 अंकों का अंतर्गत मूल्यांकन होगा। और अंतर्गत मूल्यांकन के 20 के अंतर्गत मौखिकी, जिसको मराठी में हम तोड़ी परीक्षा कहते हैं, उसके लिए 10 अंक, गृह कार्य के लिए 10 अंक, कुल मिलाकर के मतलब 80 अधिक 10 अधिक 10 कुल मिलाकर के ये 100 अंकों का आपका मूल्यांकन होगा, जिसमें 80 अंकों की परीक्षा होगी और 20 अंक अंतर्गत मूल्यांकन के लिए रखे जाएंगे। और अंतर्गत मूल्यांकन के लिए 20 अंकों में भी 10 अंक मौखिक के लिए होंगे और 10 अंक गृह कार्य के लिए, होम असाइनमेंट के लिए होंगे। तो इस प्रकार से आज हमने बीकॉम द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र हिंदी द्वितीय भाषा प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात संप्रेषण मूलक तथा व्यावसायिक हिंदी भाग 2 का पाठ्यक्रम और उसके प्रश्न पत्र का प्रारूप अंक विभाजन आपके सम्मुख रखा। इस वीडियो को देखने के लिए सभी छात्रों का धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। उसका बेल आइकॉन दबाइए, जिसके माध्यम से आपको अलग अलग नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। आप सबका फिर से एक बार धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया
कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।